बिहार के हरफनौला और बहुचर्चित डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है, जिसके बाद अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने गृह जिले से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड लंबे वक्त से इस बात को कह रहा था कि आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे चुनावी मैदान में हो सकते हैं। इसके साथ ही विगत 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जिसमें हमने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू के बक्सर के जिला अध्यक्ष से मुलाकात की है और ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई थी, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे ने सफाई दिया था कि मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब जब गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया है तो सारे कयास खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही 11 साल बाद कहा जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे वापस से चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनसे वादा किया था टिकट देने के लिए और यही कारण था कि गुप्तेश्वर पांडे ने उस दौरान वीआरएस ले लिया था। बहरहाल बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे कई सालों तक वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अब जब चुनावी साल है और महज 5 महीने रह गए थे गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट के, उससे पहले चुनावी साल में गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेकर हर किसी को चौंका दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही हैं कि गुप्तेश्वर पांडे का जिस तरीके से उन्होंने वीआरएस लिया है उसके बाद उनका निशाना चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि 2009 में जब उन्होंने पूरा मन बना लिया था, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने क्षेत्र में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने भरोसेमंद नेता को ही टिकट दिया, ना कि गुप्तेश्वर पांडे को। और इसी को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि 11 साल के बाद जब गुप्तेश्वर पांडे चुनावी मैदान में होंगे तो उन्हें तीर निशाने पे लगाना होगा। इसके साथ ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में थे, जिसके कारण कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फटकार लगाया था। गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों के कारण विपक्षियों के भी निशाने पर रहते थे। विपक्षी हर बार कहते थे कि ये सरकार का आदमी है। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने टिप्पणी की थी, उसके बाद महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार का प्रवक्ता तक बता दिया था। बहरहाल अब जब वापस से उन्होंने दोबारा वीआरएस लिया है, वो भी उस समय जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो हर कोई कह रहा है निशाना चूकना नहीं चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ बक्सर से सिटिंग कैंडिडेट संजय तिवारी हैं जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, वहीं गुप्तेश्वर पांडे भी ब्राह्मण हैं। इसके साथ ही अगर बक्सर के समीकरण को देखा जाए तो ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो किस तरीके से एक बड़े चुनौती के बीच अब जब वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में गुप्तेश्वर पांडे होंगे तो वो चुनाव में परचम लहरा पाएंगे। विधानसभा का ये चुनाव है, जनता तय करेगी कि वीआरएस लेने के बाद क्या गुप्तेश्वर पांडे सदन जा पाएंगे। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।